आज हम लोग एक बड़े ही गहरे सवाल पर चर्चा करेंगे और यह सवाल हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सभी के भीतर यह सवाल उठता है कि हमारे भीतर कोई गहरा रूपांतरण क्यों नहीं हो रहा है। आपके जितने भी प्रश्न हैं वह कहीं ना कहीं इससे जुड़े रहते हैं कि बुनियादी बदलाव कैसे होगा मेरे भीतर। और हम सभी प्रयास करते हैं बदलाव का, पर यदि हम ध्यान से देखें हमारे जितने भी प्रयास हैं, हमारे जितने भी संघर्ष हैं रूपांतरण लाने के लिए, वह और अधिक हमारे भीतर द्वंद्व पैदा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। इस पर यदि आपने ध्यान दिया होगा और आप बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर यह बदलाव कैसे आएगा, यह रूपांतरण कैसे आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि मैं किस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूँ, रूपांतरण लाना चाहता हूँ, और वह कौन है जो रूपांतरण लाना चाहता है। उदाहरण के लिए मैं अपने अंदर कुछ देखता हूँ जो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। मेरे अंदर कोई पैटर्न है, बार बार जैसे क्रोध आने का पैटर्न हो सकता है, प्लेजर सीकिंग का पैटर्न हो सकता है, किसी के बारे में तुरंत एक राय बनाने का पैटर्न हो सकता है, बार बार डर आता है मेरे भीतर, ये भी एक पैटर्न है। और लगातार मैं द्वंद्व में जीता हूं और ये सब कुछ दुखी है। ये दुख के अलग अलग स्वरूप हैं, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, फियर हो। अब मैं इसमें बदलाव लाना चाहता हूँ, चेंज लाना चाहता हूँ, और इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें करता हूँ, पर फिर भी बदलाव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो इस यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। आज उसी अंतर्दृष्टि पर हम चर्चा करेंगे, और वह इंसाइट यह है कि मैं जो बदलाव लाना चाह रहा है और जिसमें बदलाव लाना चाह रहा है, जैसे मैं डर महसूस कर रहा हूं, मैं डर को खत्म करना चाहता हूं, तो मैं हूं और मेरा डर है। अब ये मैं क्या है जिसको डर महसूस हो रहा है, और ये डर क्या है, इन दोनों को समझने की जरूरत है। मैं विचार की प्रतिक्रिया के स्वरूप आता है। हमने कल इसके बारे में बात की थी कि मैं की उत्पत्ति अतीत की यादों से, विचारों से होती है। यदि कोई भी रिएक्शन ना हो हमारी मेमोरीज से, मन बिल्कुल शांत है, तो हम किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक मैं का अनुभव नहीं करेंगे। एक शांति होगी, हमारा शरीर होगा, सारे एक्शंस होंगे, पर अलग से कोई मैं नहीं होगा। तो मैं जो है विचार के द्वारा पैदा होता है। ये जो सारी जितने भी अनुभव हैं हमारे बचपन से लेके अब तक, जितनी भी यादें हैं, वो सब रिकॉर्डेड हैं। वह सब कुछ मिलकर वो जो पूरी गठरी है, वह मैं का निर्माण करती है, और ये विचार के द्वारा ही होती है। और विचार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यह यादों का सिलसिला है, स्मृतियों की निरंतरता है। तो विचार एक मैं नाम की हस्ती को पैदा करता है, विचारक को पैदा करता है, जिसे दृष्टा भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वर कह सकते हैं, ईगो कह सकते हैं। तो ये जो मैं है, ये डर का अनुभव कर रहा है। अब ये डर क्या है? ये डर भी विचार ने ही बनाया है।
अब विचार ने मैं का भी निर्माण किया है और डर का भी। अब ये कैसे संभव है कि मैं कुछ कोशिश करके अपने डर को खत्म कर पाऊं? क्योंकि मैं जो कुछ भी करूंगा वह विचार की ही गतिविधि होगी। तो यह इस तरह हुआ कि विचार अपने एक अंश के द्वारा दूसरे अंश को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने ही अनुभव को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं और मेरा जो अनुभव है डर के रूप में, क्या वो दोनों अलग अलग है? ये बात बड़ी सूक्ष्म है जो समझ में बड़ी मुश्किल से आती है कि अनुभवकर्ता, एक्सपीरियंसर यानी मैं, और मैं जो अनुभव कर रहा हूं, वास्तव में वह अलग अलग नहीं है। वह एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, थिंकर एंड थॉट, एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस्ड, यानी अनुभवकर्ता और जो भी अनुभव कर रहा है वह एक ही मूवमेंट का हिस्सा है। और वह मूवमेंट थॉट के द्वारा संचालित होता है। तो अब थॉट जो कुछ भी करेगा डर को खत्म करने के लिए, वह उसे और अधिक जटिल बना देगा। तो मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, या असुरक्षा की भावना हो, या कुछ पाने की लालसा हो, एम्बिशन हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने अनुभवों को कंट्रोल करने के लिए, वास्तव में वह कंट्रोल नहीं होगा, वो सप्रेस हो जाएगा कुछ समय के लिए, पर वो और अधिक कॉम्प्लिकेशन लाएगा और अधिक जटिलता लाएगा। तो मेरे कोई भी प्रयास अपने अनुभव को कंट्रोल करने के लिए उसको और अधिक जटिल बना देंगे। तो डर कुछ खत्म नहीं होगा। विचार कुछ भी प्रयास कर ले, डर और बढ़ जाएगा, क्योंकि डर को विचार ने ही पैदा किया है और विचार ही डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में क्या सबसे अधिक तार्किक होगा? डर कैसे खत्म होगा? वो तभी खत्म होगा जब विचार शांत हो जाए। यदि विचार कुछ भी करेगा उसको खत्म करने के लिए, उसको और अधिक बढ़ा देगा। इसीलिए ये जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वह हमारे एफर्ट से नहीं आ सकता है, ईगो के एफर्ट से नहीं आएगा। क्योंकि ईगो जिस किसी में भी परिवर्तन लाना चाह रहा है वह वास्तव में अलग नहीं है। ईगो अपनी ही छवि के में परिवर्तन लाना चाह रहा है। मैंने आपके बारे में एक छवि बनाई हुई है, तो मैं वास्तव में अपनी छवि को ही परिवर्तित करना चाह रहा हूं। तो मैं और मेरी छवि, मैंने मैंने जो भी इमेज बनाई हुई है, और अब मैं उसमें रूपांतरण लाना चाह रहा हूं। तो ये अपने आप में बड़ा अंतर्विरोधी है कि मैं अपने ही प्रक्षेपित की हुई चीज को बदलना चाह रहा हूं। उसका कोई अर्थ नहीं है, मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद करूंगा। तो मैं जो कुछ भी करेगा अपने अनुभव के बारे में, उसने जो प्रक्षेपित प्रोजेक्ट किया हुआ है उसको बदलाव के बारे में, तो उसमें सिवाय ऊर्जा की बर्बादी के कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, एक भ्रम मैं और क्रिएट कर लूंगा। लेकिन यदि ये बात समझ में आ जाए कि मैं जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वह एक ही है, एक ही प्रोसेस है। ये बात कब समझ में आएगी? जब हम ध्यान पूर्वक अपने आप को देखेंगे, जब हम विशुद्ध रूप से अपने आप का अवलोकन करेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो प्योर ऑब्जर्वेशन में, प्योर अवेयरनेस में ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि मेरे प्रयास से परिवर्तन नहीं आ सकता है। परिवर्तन सहज रूप से देखने से आएगा। जब मन बिल्कुल शांत होगा और प्योरली ऑब्जर्व कर रहा होगा, विशुद्ध रूप से अवलोकन कर रहा होगा, तो परिवर्तन अपने आप आएगा। मेरे चाहने से, मेरे संघर्ष करने से, मेरी जद्दोजहद से नहीं आएगा।
तो ये बात अगर समझ में आ जाती है, फिर हमारे बहुत सारे जो अनावश्यक प्रयास हैं, वह रुक जाएँगे। अनावश्यक जो हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को बदलने के लिए जो विचार का ही प्रक्षेपण है, वह खत्म हो जाएगी। और जब मेरा संघर्ष का रिश्ता नहीं रहेगा अपने भीतर, अपने साथ, तो एक अलग ढंग की ऊर्जा उपलब्ध होगी, मेरे शरीर में, मेरी ब्रेन में। और वह ऊर्जा मुझे और अधिक संवेदनशील बनाएगी और अधिक सजग बनाएगी, तब परिवर्तन की संभावना है। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट का खत्म हो जाना अपने आप में एक गहरा परिवर्तन है। यदि मेरे भीतर ये द्वंद की प्रक्रिया समाप्त हो जा रही है, और द्वंद क्या है? ये द्वंद यही है, व्हाट इज और व्हाट शुड बी का, जो है और जो होना चाहिए। जो है और जो होना चाहिए का ये पूरा द्वंद विचार ही खड़ा करता है। जो कुछ है उसके प्रति वो रिएक्ट करता है और फिर एक आइडियल बनाता है क्या होना चाहिए। अब वहां तक पहुंचने की कोशिश होती है। तो एक तरह से मैं अपने ही कल्पनाओं को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जीवन जो है वो इस क्षण है, यहाँ पर है। व्हाट शुड बी जैसा कुछ भी नहीं है। जो होना चाहिए ये मन का ही एक प्रक्षेपण है। और मन इसी द्वंद में लगा रहता है, यानी विचार इसी द्वंद में। और यदि ये बात समझ में आ जाती है कि ये द्वंद बिल्कुल वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, तब मन शांत हो जाएगा। वह देखेगा जो कुछ भी हो रहा है। अगर डर पैदा हो रहा है, तो डर के प्रति वो रिएक्ट नहीं करेगा। डर व्हाट इज है। अब उसको मैं ध्यानपूर्वक देख रहा हूं, और इस देखने में कोई भी मैं नहीं है। फिर डर किस रूप में बसता है? डर एक सेंसेशन की तरह होगा। वो सेंसेशन आप महसूस करेंगे, उसको देखेंगे, और वो सेंसेशन अपने आप ही समाप्त होगा। यदि आप जिस क्षण क्रोध उठ रहा है, गुस्सा उठ रहा है, उसी क्षण इसको देखें, उसके बारे में कुछ करने की कोशिश ना करें, तो वह गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस क्षण डर उठ रहा है, आप उसको खत्म करने की कोशिश ना करें, उसको सप्रेस करने की कोशिश ना करें। सजग होकर देखें, संवेदनशील होकर देखें, बिना कोई जज किए। तो उस विशुद्ध रूप से देखने में, उस अवधान के स्पेस में, अटेंशन के स्पेस में, वह डर, वह गुस्सा पैदा होगा, और कुछ ही क्षणों में, ज्यादा समय नहीं लेगा, वह अपने आप ही उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। कोई भी चीज जब पैदा होती है, और यदि हम उसके साथ छेड़खानी ना करें, तो वह स्वतः मृत्यु की ओर जाती है। यह कुदरत का नियम है। एक बीज को हम बोते हैं, पौधा बनता है, पेड़, फिर वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह से हम लोगों का जन्म होता है, शरीर का एक सीमा के बाद समाप्त हो जाएगा। हर चीज कुदरत में, लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही है लगातार। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमारे भीतर भी जो कुछ भी घटित हो रहा है, यदि हम उसके साथ हस्तक्षेप ना करें, इंटरफियर ना करें, बस उसको ध्यानपूर्वक देखें, ना उसमें संलग्न हो, इन्वॉल्व हो, ना उसको खत्म करने की कोशिश करें, ना उससे दूर भागने की, तो फिर वह एक अटेंशन का रिश्ता बनता है, एक एक गहरी सजगता का, जिसको कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। यही निर्विकल्प सजगता है, चुनाव रहित सजगता। यहां आप चुन नहीं रहे हैं, चीजें जैसी हैं उनको वैसा ही देख रहे हैं, बिना उनको जज किए, बिना उनका मूल्यांकन किए, उनसे भागे या उनको खत्म करने का प्रयास किए। मैं की कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ करूंगा, वह चीज और अधिक समय लेगी। फिर हम उसको और जीवन दे देंगे, एक तरह से हम डर को और समय दे देंगे।
या कोई और चीज हमारे भीतर हो रही है, उसको और डिले कर देंगे। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिले करते हैं जब हम उस चीज से हम अपने को अलग मानकर उसके साथ एक संघर्ष का, एक प्रयास का रिश्ता बनाते हैं। जब हम किसी चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हम उसको और मजबूत बना देते हैं, यानी हम उसको और रियल बना देते हैं, ठोस बना देते हैं, क्योंकि तब अवलोकन नहीं हो रहा है, विचार ही अपनी पैदा की हुई चीज के प्रति संघर्षरत है। आप देख रहे हैं पैराडॉक्स कि विचार विचार ने ही मैं को पैदा किया, केंद्र को, ईगो को, और वही उसी ने ही डर को पैदा किया है, या गुस्से को, या किसी छवि को। अब विचार का एक हिस्सा अपने ही दूसरे हिस्से को कंट्रोल करना चाह रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये सब कुछ विचार ही है। विचार कुछ भी करेगा सिवाय जटिलता लाने के, सिवाय ऊर्जा को और बर्बाद करने के। विचार हमारी बॉडी की एनर्जी को वेस्ट करता है, सक कर लेता है। हमारी सारी जो इंद्रियां की जो सहज एनर्जी है उसको ले लेता है, हाईजैक कर लेता है। और यदि विशुद्ध रूप से अवलोकन हो रहा है, यानी सजगता है, चॉइसलेस अवेयरनेस है, चॉइसलेस अवेयरनेस ही चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन है। यहां पर हम कोई चुनाव नहीं कर रहे हैं कि मुझे इसके बारे में सजग होना है या उसके बारे में। इसको पैसिव अवेयरनेस भी कहते हैं, यानी अक्रिय, सक्रिय नहीं हूं कुछ करने के लिए, एक अक्रियता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं निष्क्रिय हो गया या कुछ कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यानी विचार के द्वारा उत्पन्न मैं अपनी भूमिका समझ गया है कि नहीं, मेरी यहाँ कोई भूमिका नहीं है, मुझे शांत होना है, यानी विचार को शांत होना है। तब आपकी सारी इंद्रियां एक अलग ढंग से एक्टिवेट होंगी, उनका एक्शन होगा, मैं का नहीं। और ये जो जितने भी हमारे सेंसेस हैं, जब हार्मनी में काम कर रहे हैं बिना किसी द्वंद के, तो उसमें अपार ऊर्जा होती है। तो जो कुछ भी उठ रहा है मेरे भीतर, द्वंद है, डर है, गुस्सा है या दुख है, वो तुरंत देख लिया जाएगा, उसके जड़ को, जैसे ही वो उठ रहा है, और वो ज्यादा समय नहीं लेगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जो रूपांतरण सहज रूप से देखने से होता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उसमें। पर सहज रूप से देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा गहरा कर्म है। और जब तक हम इसके साथ प्रयोग नहीं करते हैं, जब तक हम इस बात को गहराई से नहीं समझते हैं, तब तक कोई रूपांतरण नहीं होगा। मैं रूपांतरण के लिए प्रयास करता रहूंगा, पर जब तक मैं प्रयासकर्ता को नहीं समझूंगा कि प्रयास करने वाला कौन है, यह विचार ही है, ये पुराना मन ही है जो प्रयास कर रहा है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो प्रयास थम जाएंगे। और जब प्रयास थम गए तो एक अलग ढंग की ऊर्जा होगी, वह मौन की ऊर्जा होगी, वह सजगता की ऊर्जा होगी, वह अवलोकन की ऊर्जा होगी, और वह प्रेम की ऊर्जा होगी, जिसमें कोई केंद्र नहीं है। चीजें जैसी हैं उनको वैसा ही देखा जा रहा है, और उनको खिलने दिया जा रहा है, और अपने आप ही वो मर रही हैं खिलकर। कोई भी चीज खिलती है, फ्लावर होती है, और अपने आप ही मृत्यु को प्राप्त होती है। इसीलिए बार बार जय कृष्णमूर्ति कहते थे, लिविंग एंड डाइंग दे गो टुगेदर। जिस तरह से बाहर चीजें उत्पन्न हो रही हैं, मृत्यु हो रही है, इसी तरह से भीतर भी लिविंग एंड डाइंग, दे आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। जीवन और मृत्यु एक साथ चल रहे हैं। विचार उठ रहे हैं, मर रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, मर रही हैं। और यदि इस सहज प्रभाव में मैं, जो ईगो है, ईगो माइंड है, कुछ भी करता है, वह नेचुरल प्रोसेस को इंटरप्ट कर देता है, बाधित कर देता है।
तो इस प्योर ऑब्जर्वेशन में बात समझ में आ जाती है कि दृष्टा दृश्य से अलग नहीं है, दोनों एक ही प्रक्रिया के यानी थिंकिंग प्रोसेस के ही हिस्से हैं, दोनों ही इमेज हैं, दोनों ही रिएक्शन है पास्ट मेमोरीज से। ये पूरी जो फील्ड है मन की, यह टाइम की फील्ड है, यही समय है। समय यानी मैं यह हूं और मैं कुछ बनना चाहता हूं। मैं आज दुखी हूं, सुखी होना चाहता हूं, पर मैं ये नहीं समझ रहा हूं मैं दुखी क्यों हूं। मैं दुखी इसीलिए हूं कि मैं लगातार प्रोजेक्ट कर रहा हूं एक फ्यूचर, जबकि प्रोजेक्ट करने से मैं कभी सुखी नहीं होऊंगा। दुख की उत्पत्ति हो रही है क्योंकि मैं जो है, जो कुछ भी है, उसको सीधे नहीं देख रहा हूं। मैं ना अपने आप को ज्यों का त्यों देख रहा हूं, ना किसी और को ज्यों का त्यों देख रहा हूं। मैं सिर्फ एक, मैंने जो छवि बना रखी अपने बारे में, मैं उसको देख रहा हूं, और दूसरे के बारे में जो मैंने छवि बना रखी उसको देख रहा हूं। तो एक्चुअली मैं अपने ही प्रोजेक्शन को देख रहा हूं। आप ये बात समझ रहे हैं ना? मतलब मैं अपने ही द्वारा निर्मित संसार को देख रहा हूं और उसी से दुखी हो रहा हूं। और ये मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि भैया ये संसार मैंने ही निर्मित किया है अपनी छवियों द्वारा, और इसी से ही मैं दुखी हो रहा हूं। तो एक तरह से विचार ही इस संसार की रचना कर रहा है, और विचार अपने द्वारा सृजित संसार से ही दुखी हो रहा है, और फिर उस दुख को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए ये कितना द्वंद होगा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा इसमें। पर ये बात अगर एकदम से समझ में आ जाए, ये सारा जो खेल है विचार का, मन का, तो तुरंत एक मौन आ जाएगा, एक साइलेंस आ जाएगा, और ये तत्क्षण देखने से होगा। तत्क्षण बोध, यही है तत्क्षण बोध, यही है आत्मबोध, स्वबोध। कि विचार रूपी मैं क्या है, इसके झूठ को आप देख लें। इसने जो कुछ भी बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, उसके झूठ को देख लें। ये सब कुछ छवि है, इमेज है, और उसी में सारा संघर्ष चल रहा है, सारा द्वंद चल रहा है। उसी में मैं खुद को परिवर्तित करना चाह रहा हूँ, उसी में मैं एनलाइटनमेंट खोज रहा हूँ, उसी में मैं मेडिटेट करना चाह रहा हूँ, उसी में मैं प्रेम खोज रहा हूँ। पर क्या मिलेगा वहां? वहां विचार का भ्रम ही मिलेगा। मैं अपने को और इल्यूजन में ले जाऊंगा, जबकि सत्य इसी क्षण है। जो कुछ भी है उसके अवलोकन में है। और जो कुछ भी है उसको मैं देखने की बजाय उससे पलायन कर रहा हूं, भाग रहा हूं। इसीलिए मैं और दुख का निर्माण कर रहा हूं, और इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सो जे कृष्णमूर्ति जी ने कहा है, ट्रूथ इज इन द साइलेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट इज। सत्य जो कुछ भी है उसके मौन अवलोकन में है, और आप कुछ नहीं कर सकते। इस मौन अवलोकन में ही यदि जो कुछ भी परिवर्तन होना होगा होगा। पर यदि आपने कोई भी अपेक्षा कर ली कि नहीं, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आप अधीर हुए जा रहे हैं, इम्पेशंस हुए जा रहे हैं, तो यह अधीरता फिर विचार से आ रही है। आपको ये देखना है कि मैं क्यों नहीं देख रहा हूं, मैं क्यों व्हाट इज से भाग रहा हूं, क्यों शांत भाव से, एक गहरे प्रेम से, करुणा से, बिना किसी जजमेंट के मैं क्यों नहीं देख रहा हूं। जैसे ही मैं एक पॉज में आता हूं, ठहरना जिसे कहते हैं, कहीं भी पलायन नहीं करना, कोई भी स्केप नहीं। यदि मेरे भीतर नॉइज भी उठ रहा है, मैं उस नॉइज से भी स्केप नहीं कर रहा हूं, बस उसके साथ हूं, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल हो, चाहे कोई भी क्राइसिस उस क्राइसिस के साथ यदि मैं बिल्कुल शांत भाव से हूं, हो सकता है शुरुआत में मन पूरी तरह से अशांत हो, फिर भी मैं उस अशांति के साथ बना हुआ हूं, ठहरा हुआ हूं, उससे भाग नहीं रहा हूं, उसको उसको देख रहा हूं। उस देखने में ही, उस सजगता में ही आप देखिएगा एक सहज मौन आएगा,
क्योंकि मेरी जो अधीरता है, उसके साथ कुछ करने की जो कोशिश है, वो जैसे जैसे धीरे धीरे शांत होगी, अपने आप ही चीजें सहज होने लगेंगी। तो मुझे अपने इम्पेशंस को देखना है। वो इम्पेशंस उसी पुराने मन से ही आता है, ईगो माइंड से आता है। और आप जैसे ही इस ईगो माइंड को समझने लगते हैं, यानी विचार के द्वारा पैदा किए झूठे मैं को समझने लगते हैं, उससे आप मुक्त होते जाते हैं। फिर एक एक अलग ही अस्तित्व उभरता है। तब आप एक प्रतिक्रिया करने वाले मन के साथ नहीं जी रहे हैं, एक रिएक्शन करने वाले मन के साथ नहीं जी रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन करने वाला मन लगातार मैं को पैदा कर रहा है, ईगो को पैदा कर रहा है, उस दृष्टता को पैदा कर रहा है। तो ये शिफ्ट हुआ कि प्रतिक्रिया करने वाले मन से हटकर अब आप स्वयं को ऑब्जर्वेशन करने वाले मन की तरफ अट्यून कर रहे हैं। ये एक बड़ा गहरा शिफ्ट है। आपका ब्रेन जैसे जैसे नमनीय होगा, जैसे जैसे रिजिडिटी से बाहर आएगा, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, प्लायबिलिटी आएगी, और वह रिएक्शन के इम्प्लीकेशन को समझेगा, प्रतिक्रिया करने के दुख को समझेगा, उसकी व्यर्थता को समझेगा, मीनिंगलेसनेस को समझेगा कि प्रतिक्रिया करने से कोई समझ नहीं आती है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना मेरे में ना दूसरे में, उससे सिर्फ दुख ही आता है। ब्रेन को जैसी समझ में आ जाएगा, यानी हमारे पूरे सिस्टम को समझ में आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन की तरफ उसका स्वभाव होता जाएगा। रिएक्शन बेस्ड कॉन्शियसनेस से आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये अपने आप ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई आप कोशिश करके करेंगे। आप इसके महत्व को समझेंगे कि अवलोकन और जो गहराई से सुनना है, वह हमारे पूरे जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है, उनका काम है। ये कुदरत ने दिया है और ये बड़ा पावरफुल है। जब आपकी इसकी शक्ति को समझेंगे, इसके सौंदर्य को समझेंगे, तब अपने आप ही हमारा जो पूरा सिस्टम है उस तरफ चलने लगेगा सहज रूप से। और ये जो हमने एक्वायर्ड किया है आउट ऑफ प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग, इसके झूठ को आप देखने लगेंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया करना ऑटोमेटिक रूप से, हैबिचुअली, ये कंडीशनड है। हमारी पूरी एजुकेशन ने, कल्चर ने हमें जिस तरह से बड़ा किया गया है, ये टोटली रॉन्ग एजुकेशन है। तो हम अपने आप को पुनर्शिक्षित कर रहे हैं, री एजुकेट कर रहे हैं। एक नए ढंग की लर्निंग है जो प्रतिक्रिया करने वाले मन को अनलर्न कर रही है, अनसीखा कर रही है। अपने को हम साफ कर रहे हैं, एक इनवर्ट क्लेंजिंग हो रही है। तो आप देखेंगे कि परिवर्तन अपने आप ही होगा, हमें पता भी नहीं लगेगा कब परिवर्तन हो गया। वही गहरा परिवर्तन होता है जब हमें पता भी नहीं होता है कि कब हो गया। लेकिन यदि हम इंतजार करेंगे कि कब हो रहा है, नाप तोल करेंगे, तब शायद नहीं होगा।